महाराज कहा है कि छल हो रहा है, तो एकदम से भागे हैं गौतम ऋषि। जैसे ही गौतम भागे कुटिया पे आए हैं, देखा इंद्र गुस्सा हुआ है। इंद्र ने जैसे ही देखा, इंद्र वहां से भाग गया। लेकिन कमंडल में जल लिए हुए थे, एकदम से जल के छींटे मारे हैं, अहिल्या को पत्थर का बना दिया। अहिल्या जो थी वही पत्थर की शिला हो जाती है। महाराज इधर जब पत्थर की शिला हो गई है तो गोद में बैठाया, समझा रही सुनो, तुम्हें नहीं मालूम है ये वही अहिल्या है, अब तुम जो है इनका उद्धार करो। आज इसी समय महाराज भगवान प्रभु श्री राम ने पैर को जमीन पे मारा है, धूल जो अहिल्या के ऊपर गिरती है तो अहिल्या का उद्धार हो गया। महाराज उस धूल से जब अहिल्या का उद्धार हुआ है, पापर भगवान का नाम पड़ा पगधारी। इधर भगवान प्रभु श्री राम से सावधारी लक्ष्मण विश्वामित्र जिस समय आगे बढ़े हैं, विचार करते जा रहे हैं कि महाराज जनक का जो फूल बाग है वहां रुकेंगे, सवेरा जब होगा तब जो है सीता जी का स्वयंवर देखने के लिए चलेंगे, महाराज जनक के महलों में चलेंगे। इधर आगे बढ़ते हैं क्या कि चले पहुंचे जिस समय आगे बढ़े हैं तो महाराज जनक के फूल बाग में पहुंचे हैं। शाम को रुके हैं, सुबह जब हुआ तो राम से कहा, बेटा राम
लक्ष्मण दोनों लोग चले जाओ, पुष्प ले आओ, पूजा करेंगे, उसके बाद जो है फिर महलों में चलेंगे। राम लक्ष्मण जो है पुष्पों को लेने के लिए बगिया में पहुंचे। क्या देखा, बाग में सुंदर सा तालाब है और एक गिरजा देवी का मंदिर है। बड़े सुंदर सुंदर हरे भरे वृक्ष खड़े हुए हैं और उस पे पुष्प झूल रहे हैं, भंवरे गुंजार रहे हैं। जैसे ही बगिया की सुंदरता को देखा तो भगवान प्रभु श्री राम जो है भ्रमण कर रही है। अब इधर क्या हुआ है मेरे भैया, सीता जी जो है अपनी सहेलियों को लेकर के उसी फूल बाग में जाती है कि संग सखी सब सुबह सयानी, अरे गावे गीत मनोहर बानी। सीता जी सहेलियों के साथ में गीत गाते हुए जिस समय आगे बढ़ी है, महाराज जाकर के फूल बाग में पहुंची तो एक सीता जी की सहेली जो थी बड़ी चालाक थी, सीता जी से बिछुड़ गई। जहाँ भगवान प्रभु श्री राम से सावधानी लक्ष्मण बैठे हुए थे वहां जाकर के पहुंची है। तो जैसे ही देखा ये दोनों राजकुमार तो बड़े सुंदर हैं, अगर इनकी सुंदरता की बढ़ाई 2, 4, 10 दिन, महीना, साल, 2 साल जीवन भर करते रहे तो भी कम है। ये तो बड़े सुंदर राजकुमार हैं, यदि इन्हीं के हाथों से धनुष टूट जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ये तो बड़े नाजुक बालक हैं, ये धनुष कैसे तोड़ पाएंगे, इनसे धनुष नहीं टूटेगा। अब तो महाराज उसी समय भाग करके सीता जी के नजदीक आई है। सीता जी की कलाई को पकड़ा लेकर के पहुंची जहाँ पर राम और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। अब राम ने सीता जी को देखा और सीता जी ने भगवान प्रभु श्री राम को देखा। हुआ ये मिल गए सिया जब देखा सीता पूजन करने आई, सीता पूजन करने आई, रहे पुष्प सीता जी ने जब देखा भगवान प्रभु श्री राम को और भगवान प्रभु श्री राम ने जब सीता जी को देखा है तो बंध गए प्रेम की डोरी में चित चोर आप चित चोर भये। और सीता की सूरत जब देखी राघव के नयन चकोर भये। महाराज जब भगवान प्रभु श्री राम ने सीता जी को देखा तो चकोरा बन गए और सीता जी ने जब राम को देखा तो चकोरी बन गई, हो गया सहमत। अब महाराज
इधर सीएमओ को ससे भय नयन चकोरा, चकोरी बन जाती है। अब महाराज श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि हे राजन परीक्षित, गिरजा के मंदिर में पहुंची है सीता जी, पूजन अर्चन किया है, वरदान मांगा है और के पूजा की नय अधिक अनुरागा, अरे निजयन रूप सुवर बर मांगा। पूजन किया है, कहा कि मैं जिसे अपने दिल से चाहती हूँ, अपने दिल से मानती हूँ, उसी के हाथों से धनुष टूटे। वरदान दिया है, जाओ जिसे तुम अपने दिल से चाहती हो, अपने दिल से मानती हो, उन्हीं के हाथों से धनुष टूटेगा। आज सीता जी जो है अपनी सहेलियों के साथ में लौट करके महलों में आई हैं। महाराज जनक ने सुना है विश्वामित्र राम लक्ष्मण आए हुए फूलबाग में, तो महाराज जनक उन्हें लेने के लिए जो समय आगे बढ़े हैं, हाथ जोड़ करके विनती की है, कहा कि अब आप जो है हमारे महलों में प्रवेश कीजिए, क्योंकि जनक जो है विनती करते हैं राम लक्ष्मण विश्वामित्र को लेकर के इधर महलों में आए हैं। अच्छा, जो धनुष रखा हुआ था परिचय जी, कौन सी भूमि थी? रंगभूमि। रंगभूमि में वो धनुष